आइए प्रिय मित्रों, मैं आपका जाना पहचाना बेनोद गांव बादरी से देहाती अनमोल यूट्यूब चैनल के सौजन्य से मैं अभी अगली वीडियो में मैं बताया था कि गंगापुत्र देवव्रत और योजनगंधा में काफ़ी देर बात हुई। तब तक नाव लेकर के दासराज नाम का मल्ला आ जाता है। जब अपनी बेटी को देखता है किसी राजकुमार के पास खड़ी हुई, तो दासराज नाम का मल्ला मन में विचार करने लगा है कि कल तो आए थे हस्तिनापुर सम्राट जो महाराज शांत, जो अपने साथ शादी करने के लिए तैयार थे। आज दूसरा राजकुमार कहाँ से आ गया, चलो इनका मैं परिचय लेता हूँ। दासराज नाम का मल्ला आता है जहाँ पर दोनों खड़े हैं, मुस्कुरा करके नीचे को नजर कर जाती हैं। योजनगंधा जो मत्स्यगंधा से नाम पड़ा था, योजनगंधा पूछने लगे, हे बेटी ये राजकुमार कौन है? नहीं बोली। फिर पूछा, हे बेटी ये बताइए ये राजकुमार कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं बोली। फिर उनसे पूछा, हे महाराज, हे राजकुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंगापुत्र देवव्रत कहने लगे, अगर मेरा परिचय जानना चाहते हो तो मेरा परिचय है हस्तिनापुर सम्राट महाराज शांतनु, उनका मैं पुत्र हूं और मेरी मां का नाम है गंगा, जो इस समय मौजूद नहीं है। मैं गंगापुत्र देवव्रत हूं, मेरा नाम देवव्रत है। दासराज नाम का मल्ला हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजकुमार मेरी बेटे से क्या बात कर रहे थे, आप मुझे भी बताएं और बताने की कृपा करें। दासराज नाम के मल्लाह की यह बात सुनते हुए गंगापुत्र देवव्रत कहने लगे कि हे दासराज नाम के मल्लाह, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, केवल मैं आपसे पिताश्री कह सकता हूं। बताया क्यों? गंगापुत्र देवव्रत कहने लगे, पिताश्री इसलिए कह सकता हूं कि मैं आपकी बेटी से विशेष खुश हूं और मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। दासराज नाम का मल्लाह कहने लगा, बिल्कुल आप शादी करना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरा कहना है महाराज, आप अपने पिताश्री से जाकर के कहिए कि इस बेटी से मेरी से शादी वो करेंगे या तुम करोगे। जब ये बात सुनी गंगापुत्र देवव्रत ने कि मेरे पिताजी भी शादी करना चाहते हैं, तो गंगापुत्र देवव्रत को यह मालूम पड़ा कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एकदम कहने लगे, पिताश्री अगर मेरे पिताजी आपकी बेटी से राजी हैं तो आप ऐसा करिए, मेरी तरफ से अपनी बेटी की शादी उनके लिए कर दीजिए। मेरे पिताश्री की भोगों से अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई है, तो अपनी बेटी की शादी मेरे पिताजी के साथ कर दीजिए, मैं शादी नहीं करूंगा। दासराज नाम का मल्ला कहने लगा, मुझे तो कोई परहेज नहीं है, आप अगर शादी करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ कर देता हूं। अगर आपके पिताश्री शादी करना चाहते हैं तो मैं आपके पिताजी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, लेकिन आप दोनों आपस में सलाह करिए, पिताजी करना चाहते हैं या पुत्र करना चाहते हैं। लेकिन मैं पिताजी के लिए शादी तो इसलिए नहीं करूंगा, दासराज नाम का मल्लाह कहने लगा, कि मेरी बेटी जब रानी बन के जाएगी और इसके जो पुत्र होंगे उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले राजकुमार आप हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी तो सारा अधिकार हस्तिनापुर के सम्राट आप बनेंगे अपने पिता के बाद में। मेरे जो होंगे इस बेटी के पुत्र, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं शादी आपके लिए करूंगा, मैं महाराज शांत के लिए शादी नहीं करूंगा। तुरंत वो घोड़ा पे सवार होते हैं, इतनी बात सुनकर के हस्तिनापुर आ जाते हैं। हस्तिनापुर आकर के राज्यसभा में खड़े हो जाते हैं और राज्यसभा में आकर के कहने लगे, पिताजी दासराज नाम के मल्लाह की जो बेटी है योजनगंधा, क्या आप शादी करना चाहते हैं उसके साथ? महाराज शांतनु कहने लगे, हाँ पुत्र, अभी मेरी भोगों से आत्मा तृप्त नहीं हुई है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं।
उन्हीं पायल पीछे लौटते हैं और जाकर के उस घाट पर पहुंचते हैं यमुना नदी के पे, और दासराज नाम के मल्लाह से कहते हैं मैं अपने पिता को पूछ करके आया हूं और मेरे पिता के लिए अपनी पुत्री की शादी कर दो। दासराज नाम का मल्लाह कहने लगा इस पुत्री के जो बेटा होंगे, पुत्र होंगे पैदा, उनका अधिकार क्या होगा? तो गंगा पुत्र देवव्रत दोनों हाथ उठाते हैं और आकाश मार्ग की शपथ लेते हुए, सब देवताओं की शपथ लेते हुए ये भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी और महाराज शांतनु के लिए करोगे, हस्तिनापुर नरेश के लिए, तो मैं आज से शपथ लेता हूं और ये भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। जो मेरी शादी होगी उससे पुत्र पैदा होंगे, जो वो हस्तिनापुर के अधिकार लेंगे। तो तुम्हें अगर डर है, नाना जी, अब वो नाना कहने लगे, पहले पिताजी कह दिया क्योंकि अपने लिए शादी करना चाहते थे, फिर उसके बाद में नाना जी कहने लगे और कहने लगे नाना जी मैं अटल प्रतिज्ञा करता हूं, मैं भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, मैं सारे जीवन ऐसा ही रहूंगा, लेकिन अपनी पुत्री की शादी मेरे पिता के साथ कर दीजिए, क्योंकि मेरे पिता की अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। भीषण प्रतिज्ञा वहां पर की है। तब उनका नाम पड़ता है गंगा पुत्र से बदल करके पितामह भीष्म। भीषण प्रतिज्ञा करने के बाद में उनका नाम भीष्म पड़ जाता है। इधर महाराज शांतनु के पास आते हैं, कहते हैं पिताश्री अपनी शादी की तैयारी करिए और दासराज नाम के मल्लाह के पास जाइए, उस लड़की से अपना विवाह कीजिए। मैंने भीषण कर्म कराया है, अब मैं शादी नहीं करूंगा, मैं देवताओं की शपथ ली है, मैं भीषण प्रतिज्ञा कर चुका हूं। भक्तों, महाराज शांतनु देखो, आप अंदाजा लगाइए, इधर है पिता, इधर है पुत्र। पुत्र अपने पिता की इच्छाओं का दमन नहीं कर सकता। वो एक ही पुत्र दुनिया में पैदा हुआ है जिसका नाम है पितामह भीष्म। और आज का अगर पुत्र होता या पहले कभी होता तो कह देता तुम बुढ़े हो गए, अब तुम विवाह के लायक नहीं हो। क्योंकि स्वामी शिवराम ने लिखा है एक जगह पर, शादी का समय कभी कभी होता है, शादी का समय बार बार नहीं आता, हर समय बार बार नहीं आता, शादी को छोड़ो। लेकिन उन्होंने अपनी कविता में कहा है कि विवाह करने की हो इच्छा तो 10 और 20 और 30 कीजिए, 40 पे तन खीस भये तो 50 पे जाए के नाम मत लीजिए, और 60 पे जाए के हो इच्छा तो जूता उतार खोपड़ी में दीजिए। मतलब विवाह करने की हो इच्छा तो 10, 20 और 30 तक की आपकी उम्र पहुंच जाए, तब तक आप शादी कर सकते हैं। विवाह करने की हो इच्छा तो 10, 20 और 30 तक करिए, 40 पे तनखीस भये, 40 पे यानी शरीर कमजोर हो जाता है, खून बनना बंद हो जाता है, खून की एनर्जी, ब्लड की एनर्जी कम हो जाती है। 40 पे तनखीस भये, जो दांत हैं इनके लिए खीस शब्द कहा गया विलोम शब्द में। 40 पे तनखीस भये तो 50 पे जाके विवाह का नाम मत लीजिए, और 60 पे जाके होए विवाह करने की इच्छा तो जूता उतार खोपड़ी में दीजिए। ये स्वामी शिवराम जावरे वाले हैं, उन्होंने अपने कवित्व में कहा है कि विवाह की जो तारीख है, विवाह का जो समय है, वो 10 और 20 और 30 कीजिए, 40 पे तनखीस बहे तो 50 पे जाए के नाव मत लीजिए, और 60 पे जाए के हो इच्छा तो जूता उतार खोपड़ी में दीजिए। लेकिन धन्य है पितामह भीष्म तुमको, जो तुमने अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए, अपनी इच्छाओं को मारते हुए, और अपनी ही जिस लड़की से आप बतला चुके, उसकी सुंदरता, उसकी मुस्कुराहट आपके हृदय में गूंज गई, उसकी सुंदरता, उसका वातावरण, मीठी मीठी बातें, और उन्हें एकदम हृदय से निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा ही, यानी त्याग करना है। आप धन को त्याग कर सकते हैं, आप वस्त्र त्याग कर सकते हैं, आप हर चीज त्याग कर सकते हैं, आप भोजन भी त्याग देंगे, लेकिन मैं आपको दावे से बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, औरत को नहीं त्याग सकते। क्यों? औरत
वैसे शास्त्री ब्रजेश ने कहा है क्या छुपा दिया है नारी में, जो हमारे स्वर्गीय स्वर सम्राट श्री शास्त्री ब्रजेश, उन्होंने एक कड़ी में गाया है, क्या छुपा दिया है नारी में जो देखने में नहीं आता, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता। एक फिल्म का गाना है, मुझे तो नहीं मालूम, मैं नहीं देखता हूं, पर मैंने चलते भलते किसी डीजे पे सुन लिया कि जो फल वो है ना खाए तो ललचाए और खा ले तो फिर पछताए। ना खाएगा तब तक तो ललचाएगा, कैसा लगता है कैसा लगता है कैसा लगता है, और खाने के बाद में फिर विशेष पछताता, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। ये फिल्म का गाना किसी का होगा भाई, ढूंढ लेना, मुझे तो नहीं पता, पर इतना मुझे मालूम है कि उस फिल्म में जो गाना गाया गया है तो इसी तरह से गाया गया है कि ये फल वो है, ये फल वो है, ना खाए तो ललचाए और खाए तो फिर पछताए। और दुनिया में कोई ऐसा फल नहीं है, जैसे आप तरबूज को ले लीजिए, आपका मन कर रहा है तरबूज खाएंगे तो खाने से पहले भी मन ललचाएगा और खाने के बाद में भी ललचाएगा। आप आम के फल को लीजिए, आम के फल को खाने से पहले भी मन करेगा कि आम का फल खाना चाहिए, और खाने के बाद में फिर भी मन करेगा कि फिर भी खाना चाहिए। जी एक फल ऐसा है जो शास्त्री ब्रजेश ने कहा है, क्या छुपा दिया है नारी में जो देखने में नहीं आता, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता। तो देखिए कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया है। धन्य है उस महापुरुष को, धन्य है उसकी वीरता को, धन्य है उसके त्याग को, जो किस तरह से त्याग करके सारी इच्छाओं का दमन करते हुए और भीषण प्रतिज्ञा की कि आज मैं भीषण प्रतिज्ञा करता हूं, समस्त देवताओं के सामने शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन में शादी नहीं करूंगा। आप बताइए, वह स्वामी आधार चैतन्य गुरुदेव जी ने एक गाना गाया था, को समझावे उनके मन को जिनकी चढ़ी लगन फिर जाए, को समझावे इनके मन को सेजन चढ़ते नार मर जाए। अब वो शब्द यहां लगता है, पितामह भीष्म के जीवन पर लगता है कि को समझावे इनके मन को सेजन चढ़ते नार मर जाए। अब जामे कमी क्या रह गई है, सेजन चढ़ते नार मर जाए। जो नारी जो शब्द है का है इतना गहरा, इसे मीठा कहा जाए, करुओ को जाए, कैसो को जाए, आप ही अंदाजा लगाओ। पितामह भीष्म ने त्याग कर दिया और भीषण प्रतिज्ञा की, कहे नाना आप अपनी बेटी की शादी मेरे पिताश्री के साथ कर दो, और मैं भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा।